हेलो, किद्दा की हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका आज के सेशन में। तो आज हम करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट से लेके एंड तक। सो दिस इज अ रिवीजन सेशन, क्योंकि माइंड मैप सीरीज है। इस सीरीज का पर्पस ये है कि अपन बेसिक से लेके हाई लेवल तक, ठीक है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कवर कर ले विद इन 1 आवर। ठीक है, कई बार 1 घंटा 20 मिनट चला जाता है। कोशिश तो है ना, पहले हमको टारगेट दिया गया था कि 30 मिनट के अंदर अंदर सर आप पूरा करवा दीजिए। फिर हमने 45 मिनट कर दिया, फिर हमने 1 घंटा कर दिया। अभी 1 घंटा 20 मिनट भी चला जाता है। बट हाँ, कोशिश रहेगी कि कम से कम टाइम के अंदर हम पूरा ये चैप्टर कंप्लीट करवा दें। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हम जनरल टर्म के क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिर नंबर ऑफ टर्म्स एंड मिडल टर्म्स के क्वेश्चंस करेंगे, देन रिमाइंडर प्रॉब्लम्स। ओके, इसके अंदर मैं एक ट्रिक बताऊंगा ना। रिमाइंडर प्रॉब्लम्स का एक तो तरीका रहता है कि बाइनोमियल थ्योरम से जाओ, अदरवाइज दूसरी एक ट्रिक भी है, वो भी अपन आपको बताएंगे। देन सीरीज समीशन के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, देन मल्टीनोमियल थ्योरम एंड देन बाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर एनी इंडेक्स। ठीक है, सीरीज समीशन के अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बार रिपीट हो रहे हैं जेई के अंदर, तो वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग विद जनरल टर्म। देखो, अगर हम x प्लस वाई की पावर n को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो वो स्टार्ट होता है nc0 इंटू एक्स की पावर n, फिर nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1, फिर nc2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू वाई की पावर 2 एंड सो ऑन। ये चलता रहता है ncn इंटू वाई की पावर n तक। तो अगर अपन नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है ना। nc0 से लेके ncn तक टोटल n+1 टर्म्स है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है ना, कि अगर x प्लस वाई का क्यूब लिखा है तो उसके अंदर 4 टर्म्स होगी, x प्लस वाई का स्क्वायर लिखा है तो उसके अंदर 3 टर्म्स होगी। दूसरी बात अपने को यह ध्यान में रखनी है कि हर एक टर्म के अंदर द सम ऑफ द पावर्स ऑफ x एंड y इज अ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू n। कोई भी टर्म देखो, जैसे पहली टर्म में x की पावर n है, दूसरी वाली टर्म के अंदर x की पावर n माइनस 1 y की पावर 1 हो चुकी है, तीसरी टर्म में देखेंगे तो x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 हो चुकी है एंड सो ऑन। आखिरी वाली टर्म के अंदर y की पावर n है तो x की पावर क्या है, 0 है। ठीक, कितनी बात है। नाउ जनरल टर्म, इसका ध्यान रखें कि जनरल टर्म इज रिटन लाइक दैट कि समीशन r इज इक्वल टू 0 टू n ncr इंटू एक्स की पावर n माइनस r इंटू वाई की पावर r। इस तरीके से हम जनरल टर्म लिखते हैं किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन की। कि देखो r इज इक्वल टू 0 रखोगे तो हमें पहली वाली टर्म मिलती हुई दिखाई दे रही है, अगर r इज इक्वल टू 1 रखोगे तो दूसरी टर्म दिखाई देगी, r इज इक्वल टू 2 रखोगे तो तीसरी टर्म दिखाई देगी एंड सो ऑन। ठीक है, देखो r इज इक्वल टू 0 रखे तो nc0 इंटू एक्स की पावर n माइनस 0 इंटू वाई की पावर 0, r की वैल्यू 1 रखूं तो nc1 एक्स की पावर n माइनस 1 वाई की पावर 1 एंड सो ऑन। तो ऐसे ध्यान रखेंगे अपन कि अगर मेरे को 2x प्लस 3y की पावर n लिखी है, इसके अंदर r प्लस 1th टर्म लिखना है। ठीक है, सुनना जरा, है ना, गौर फरमाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म बहुत सिंपल है, कमांड में कर लेना और इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करने ही करने हैं। कि r प्लस 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू ncr इनटू, पहले क्या लिखा है, पहले 2x है, बाद में 3y विराजमान है। ठीक है, तो बाद वाली टर्म की पावर में अपन r को बिठाएंगे और पहले वाली टर्म की पावर में अपन n माइनस r को बिठाएंगे। ठीक है, जो बाद में बैठा है उसकी पावर में r, पहले वाले की पावर में n माइनस r। इस तरीके से अपन r प्लस 1th टर्म लिखते हैं। ठीक, क्लियर, सिंपल। चलिए, तो जनरल टर्म के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पहले ये वाला सवाल देख लेते हैं। फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो 7th टर्म अपन कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे 9c6। देखो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे। r प्लस 1th टर्म का अपन ने फॉर्मूला ये बताया था। देखो r प्लस 1th टर्म का फॉर्मूला ये था कि अगर यहाँ पे r प्लस 1 है तो यहाँ पे r, जैसे अगर फर्स्ट टर्म चाहिए हमें तो r की वैल्यू 0 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगी। देखो फर्स्ट टर्म में nc 0 है, r की जगह 0 रखोगे। सेकंड टर्म चाहिए, ये रही सेकंड टर्म, इसके लिए अपन r की वैल्यू क्या रखेंगे, है ना, r की वैल्यू 1 रखेंगे, इसके लिए nc1 मिलेगा। सेकंड टर्म के अंदर देखो nc1 है, थर्ड टर्म के अंदर देखो nc2 है ना, थर्ड टर्म में nc2 है। समझ में आ रही बात है। और जो यहाँ पे 2 है वही y की पावर में है और x की पावर में। समझ गए आप लोग, समझदार इंसान हो। ठीक है, चलो ये देखो, अगर हमें 7th टर्म लिखनी है तो अपन ऐसे लिखेंगे कि 9c6, पावर यहाँ पे ओवरऑल 9 है, 9c6, फिर पहले बैठा है 4x/5
बाद में बैठा है -5/2x, राइट। तो बाद वाले टर्म की पावर में एज इट इज ये पहुंचा दो, डिलीवर कर दो ये फटाफट। 6 डिलीवर कर दिया इसकी पावर में, और 4x/5 की पावर में क्या डिलीवर करना है, n माइनस r, 9 - 6 विच इज 3। तो दिस इज द 7th टर्म इन दिस एक्सपेंशन कि 9c6 इंटू 4x/5 की पावर 3 इंटू -5/2x की पावर 6। कूल है, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। ओके, अब अगर हमें 4th टर्म फ्रॉम दी एंड पूछा जाए, इस टाइप के अगर कभी भी सवाल आते हैं तो 2 चीजें ध्यान में रख सकते हो। देखो सिंपल तरीका तो मैं इसका बताऊं ना, तो इंटरचेंज कर दो, ठीक है, इंटरचेंज कर दो एंड स्टार्टिंग से ही अपने को जो टर्म चाहिए वो हमें निकालनी है। जैसे 4th टर्म फ्रॉम दी एंड, इसके एक्सपेंशन में जो 4th टर्म फ्रॉम दी एंड होगी वो अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, -x³/6 को पहले लिख दूं और 3/x² को बाद में लिख दूं, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया टर्म्स को, है ना। बाद में यहां पे कौन लिखा है, -x³/6, इसको पहुंचा दिया पहले, -x³/6 को पहले पहुंचाया और 3/x² को बाद में लिख दिया मैंने। तो इसी के, है ना, इसी के एक्सपेंशन में 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लो, ठीक है, 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकाल लो, ठीक है। तो एक तो तरीका ये रहता है कि अगर हमें इसके एक्सपेंशन में 4th टर्म फ्रॉम एंड निकालना है तो इंटरचेंज मारा, और इसी के एक्सपेंशन में 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग अपन लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस एक्सपेंशन में 4th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग आ जाएगा 7c3, यहां पे 4 है तो यहां पे 3 लिखेंगे, 7c3। फिर पहले कौन बैठा है, -x³/6, बाद में कौन बैठा है, बाद में 3/x², ठीक है। बाद वाले की पावर में ये डिलीवर कर देंगे, 3 डिलीवर कर देंगे भाई, और पहले वाले की पावर में 7 - 3 विच इज 4। ओके, सो दिस इज द 4th टर्म, यू नो, फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन, ठीक है। ओके, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। अनदर वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन गोज लाइक दिस गाइस, कि अपन क्या करेंगे, एक चीज ध्यान रखना कि rth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है, x + y की पावर n में rth टर्म फ्रॉम एंड इज n - r + 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, है ना, टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। इस चीज का भी ख्याल रखोगे तो भी ये सवाल हो जाएगा, ठीक है, कि rth टर्म फ्रॉम द एंड इज n - r + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ऐसे भी अपन कर सकते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, अपने को 4th टर्म फ्रॉम द एंड चाहिए, तो बेसिकली इसी के एक्सपेंशन में बिगिनिंग से अपन निकालेंगे 7 - 4 + 2th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। 7 - 4 हो गया 3, 3 + 2 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालेंगे। तो इसके एक्सपेंशन में अगर 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग निकालें, दैट इज इक्वल टू 7c4। हाँ जी, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4, पहले कौन बैठा है, 3/x², तो 3/x², बाद में कौन बैठा है, -x³/6, बाद वाले की पावर में 4 रख देंगे और पहले वाले की पावर में 7 - 4 विच इज 3। देखो सेम आंसर आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है ना। इसकी पावर में 4 है, -x³/6 की पावर में 4, ठीक है, सेम टू सेम आंसर। यहाँ पे 7c4 लिखा है, यहाँ पे 7c3 लिखा है, बात यह है दोनों की वैल्यू सेम है। NCR and NC, you know, NCn - R, both of them have the same values, correct? Let's move ahead. Okay, find coefficient of x की पावर 32 in the expansion of this. इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे डील करना है, सबसे पहले तो अपन r + 1th टर्म लिख देंगे, जनरल टर्म लिख दो, है ना। तो r + 1th टर्म इज इक्वल टू 15cr, पहले बैठा है x की पावर 4, बाद में है -1/x³। तो बाद वाले की पावर में अपन लोग r लगा देंगे और पहले वाले की पावर में n - r, है ना, 15 - r, ठीक है। बाद वाले की पावर में r और पहले वाले की पावर में n - r विच इज 15 - r। तो x की ओवरऑल पावर देख लो यहाँ पे कितना मिल रहा है, 15cr इंटू एक्स की पावर इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 60 - 4r, यहां पे -1 की पावर r इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर वी हैव x रेज़ टू द पावर 3r। तो व्हाट इज द ओवरऑल पावर ऑफ r, है ना, x की ओवरऑल पावर क्या है, न्यूमरेटर में 60 - 4r, डिनोमिनेटर में 3r, पावर सब्ट्रैक्ट हुई तो ये बन जाएगा 15cr इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 60 - 7r
इंटू -1 की पावर r, ऐसा सा बन रहा है देखो। 60 - 4r, डिनोमिनेटर में 3r, पावर सब्ट्रैक्ट होगी। दिस इज द जनरल टर्म। अपने को मांगता है x की पावर 32, ठीक है। तो x की पावर जो आ रही है 70 - 4r, इसको अपन कर देंगे 32 के इक्वल, तो 4r की वैल्यू आ गई है ना। 70 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया 40 में से 2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया 38, है ना। रुको रुको रुको, 40 50 60 70 है ना। तो 70 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 40 आ रहा है, 40 में से 2 और सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा 60 - 4, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक, 60 - 7 आ रहा है, ठीक है। तो 60 - 7r इज इक्वल टू, अपने को पावर कितनी मांगती है 32 मांगता है, राइट 32। तो 7r की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 28 के इक्वल, ओके। 7r इज इक्वल टू 28, r की वैल्यू इधर 4 आ जाएगी, r इज इक्वल टू 4, ठीक है। r की जगह पे अपन 4 रख देंगे, है ना। काला चश्मा पहन लिया, दिखाई नहीं दे रहा ठीक है, ओके। तो r की वैल्यू यहाँ पे 4 रख देते हैं अपन, r की वैल्यू इधर 4 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना, है ना। Find the coefficient of x की पावर 32. Just put the value for r as 4. That's it. Let's move ahead. Okay. Find the term independent of x. Independent of x मतलब हमें x की पावर 0 का कोफिशिएंट बताना है। इसी तरीके से अपने को जाना है और बता देना है, ठीक है। कर लोगे ये सवाल तुम लोग। Find the coefficient of x square in the expansion. इसके एक्सपेंशन हमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में बैठी है, ओके। तो मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -x को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा x + 1/x की पावर 10, -x से मल्टीप्लाई किया तो -x टाइम्स x + 1/x की होल पावर 10 प्लस 2x स्क्वायर टाइम्स x + 1/x की होल पावर 10, ऐसा सा बन रहा है। अपने को ओवरऑल चाहिए x की पावर 2 का कोफिशिएंट। तो यहां से देखो x की पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है ना। इधर से मेरे को x की पावर 2 निकालना है, यहां से मुझे x की पावर 1 ही निकालना है, क्योंकि x ऑलरेडी बाहर बैठा है। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर x की पावर 2 बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से मेरे को x की पावर 1 ही निकालना है और इधर से मुझे x की पावर 0 निकालने का है, ठीक है। सिंपल है, ओके। नाउ हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन, कि जनरल टर्म यहां पे लिख दो, x की पावर x + 1/x की पावर 10, ओके। The r plus 1th term in the expansion of this is equal to 10cr. पहले वाले की पावर, पहले x लिखा है, बाद में 1/x लिखा है। इसके अंदर अपन r plus 1th term लिख रहे हैं, पहले यहाँ पे x है, बाद में यहाँ पे 1/x है, बाद वाले की पावर में अपन r लगा देंगे, ठीक है। बाद वाले की पावर में r, पहले वाले की पावर में अपन 10 - r लगा देंगे। तो व्हाट इज द ओवरऑल पावर ऑफ x? ओवरऑल पावर ऑफ x इज x की पावर 10 - r न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में x की पावर r है, सब्ट्रैक्ट होगी पावर, x की पावर 10 - 2r, 10 - 2r बनेगा इधर, ठीक है। 10cr इंटू एक्स की पावर 10 - 2r। पहले वाले में से मुझे x स्क्वायर निकालना है ना। तो r की वैल्यू क्या रखूंगा, r की वैल्यू 4 रख दूंगा। ऑब्जर्व कर पा रहे हो, r की जगह पे 4 रखेंगे तो 10 - 2 इंटू 4, x की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो r की जगह 4 रखूंगा तो ये बन जाएगा, इसमें से x स्क्वायर का कोफिशिएंट 10c4 इंटू एक्स स्क्वायर। r की जगह 4 रखो तो 10c4 इंटू एक्स स्क्वायर बन रहा है। इसमें से मुझे x की पावर 1 निकालना है। क्या x की पावर 1 पॉसिबल है क्या, है ना। पावर 1 पॉसिबल है ही नहीं। पावर देखो इवन नंबर है, ये आएगी 10 - 2r इज एन इवन नंबर। r की कोई भी वैल्यू रखो, कुछ ना कुछ इवन ही बन रहा होगा, है ना। r की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखोगे, इवन ही बनेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है नहीं, तो यहां से तो x की पावर 1 का कोफिशिएंट 0 आ रहा है। इधर से मुझे x की पावर 0 वाली टर्म चाहिए ना, कि 2x स्क्वायर इंटू द टर्म ऑफ x की पावर 0। तो x की पावर 0 रखने के लिए r की वैल्यू क्या रखनी, इधर 5 रख दोगे, है ना। तो ये बनेगा 10c5, 10c5, r की जगह पे 5 रखोगे तो x की पावर 0 बनेगा। तो दिस इज द ओवरऑल कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, 10c4 + 2 टाइम्स 10c5, दैट्स आवर आंसर। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। कूल है, सिंपल है, ओके। सो लेट्स मूव अहेड, है ना।
नाउ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन हमारे सामने लिखे हैं कि x प्लस वाई की पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 इंटू एक्स की पावर n प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू वाई एंड सो ऑन। ये चीज हमें पता है। यहां पे अगर हमें x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन निकालना हो, ठीक है, बीच में यहां पे माइनस आ जाए ना, x माइनस वाई की पावर n, तो सिंपली y की जगह पे माइनस वाई रख दो। तो y की जगह माइनस वाई रखोगे तो जहां पे y की पावर ऑड है, जैसे सेकंड टर्म के अंदर y की पावर ऑड है, ठीक है, तो जहां जहां y की पावर ऑड आ रही है वहां पे अपन माइनस आ जाएंगे, तो ऑल्टरनेट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव हमें दिखाई देगी, ठीक है। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन ध्यान रखना है, दैट इज nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ncn इंटू एक्स की पावर n। इस तरीके से 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होगा। 1 माइनस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन के अंदर प्लस माइनस वही हमें देखने को मिलता है। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर हम कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r देखें इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर ncr होता है। यहाँ पे जो जनरल टर्म लिख रहे होते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं कि, है ना, tr प्लस 1 टर्म इज इक्वल टू ncr, पहले 1 लिखा है बाद में x लिखा है, तो बाद वाले की पावर में अपन r लगा देंगे, ठीक है, पहले वाले की पावर में n माइनस r लगा देंगे। अब 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, फर्क थोड़ा ना पड़ता है, तो यहाँ पे जनरल टर्म क्या हो गया, ncr इंटू एक्स की पावर r। ओके, सिंपल है। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन यहां पे करते हैं, जैसे ये सीरीज समीशन हमें दे रखा है, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू 10 माइनस 1 की पावर r इंटू 10 सी r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, 2 रेशु द पावर r माइनस 1 को 2 रेशु द पावर r, ठीक है, कैसे लिखा जा सकता है इसको, 2 की पावर r अपॉन 2 की पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 की पावर r माइनस 1 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये समीशन है, समीशन r इज इक्वल टू 0 टू 10। तो ये जो समीशन है बेसिकली दिस इज द एक्सपेंशन, ये किसी का एक्सपेंशन है, पहचानो किसका एक्सपेंशन है ये, 1 माइनस एक्स की पावर n में ये जनरल टर्म है हमारे सामने, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस 2 की पावर 10, है ना, 1 माइनस 2 की पावर 10 का एक्सपेंशन है। ये ऐसा समझो कि 1 माइनस एक्स की पावर n के अंदर ये जनरल टर्म आती है, 1 माइनस एक्स की पावर 10 की जनरल टर्म होती है। x की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है, तो माइनस 1 की पावर 10 दैट इज प्लस 1, तो प्लस 1 बाई 2 दैट इज आवर आंसर, दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए की पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखिए तो यहाँ पे कुछ जनरल फॉर्मूले लिखे हैं, बट वो अपन यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सिंपली थोड़ा ना एनालिटिकली जाएंगे अपन कि देखो x प्लस 1 की पावर 100 प्लस एक्स माइनस 1 की पावर 100 के अंदर अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है तो इस प्रकार से देखा जाएगा कि देखो इसके अंदर 101 टर्म्स बनेगी, इसके अंदर भी 101 टर्म्स होने वाली है, ठीक है। कई सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, है ना, कौन कौन सी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऐसा समझे कि अगर इस टाइप का सिनेरियो लिखा है ना, सपोज दिस इज द सिनेरियो कि a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन करें एंड a माइनस बी की पावर n का एक्सपेंशन करें, तो a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन होगा nc0 इंटू a की पावर n प्लस nc1 a रेश टू द पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर अगली टर्म में nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक्सपेंशन रहेगा। इसके एक्सपेंशन में वही टर्म ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव रहेगी, है ना, माइनस nc1 इंटू a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, फिर प्लस nc2 इंटू a की पावर n माइनस 2 इंटू b की पावर 2 एंड सो ऑन। तो जब इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है। और कौन सी वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, जैसे nc1 वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, अगली नेक्स्ट nc3 वाली टर्म कैंसिल आउट हो रही है ना। तो a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n के एक्सपेंशन के अंदर हमें मिलेगा 2 टाइम्स nc0 वाली टर्म 2 बार ऐड हो रही है ना, तो nc0 वाली टर्म हो गई, ठीक है, फिर nc2 वाली भी 2 बार ऐड हो रही है ना, तो इसीलिए अपन ने 2 टाइम्स ये लिखा है, 2 टाइम्स nc2 इंटू a की पावर n माइनस 2 इंटू b की पावर 2, फिर nc4 वाली टर्म मिलेगी एंड सो ऑन, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो अब nc0 वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, nc1 वाली टर्म 2 बार ऐड हो गई, nc3 वाली टर्म्स 2 बार ऐड हो गई। दिखाई दे रहा है आपको ये बातें, ठीक है। तो इसी बेसिक से आइडिया का अपन यूज करने वाले हैं इस टाइप के सवालों के अंदर कि अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो मेरे को कौन कौन सी टर्म्स मिलने वाली है, 2 टाइम्स मेरे को एक 100c0 वाली टर्म मिलेगी, है ना, 100c0 में x की पावर 100 मिलेगी, फिर मेरे को 100c2 वाली टर्म मिलने वाली है,
100c2 वाली टर्म के अंदर मुझे x की पावर 98 एंड सो ऑन, ठीक है। तो 100c0, 100c2, फिर नेक्स्ट इज 100c4 एंड सो ऑन अप टू 100c100, ये वाली टर्म्स अपने को दिखने वाली है, ठीक है। 100c0, 100c2, 100c4 अप टू 100c100, ये वाली टर्म्स दिखेगी। तो कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है, देखो 0, 2, 4 अप टू 100। अगर मैं 2, 4 अप टू 100 देखूं तो 50 टर्म है, 0 को भी काउंट करें तो टोटल मेरे को 51 टर्म्स देखने को मिल रही है, ठीक है। टोटल 51 टर्म्स दिखेगी यहाँ पे। वहीं पे बीच में माइनस लगाओ तो भी समझ सकते हैं, जैसे बीच में यहाँ पे माइनस लगाया x प्लस 1 की पावर 200 माइनस x माइनस 1 की पावर 200, तो इसके एक्सपेंशन के अंदर मुझे अब 200c1, ठीक है, 200c1 वाली टर्म दिखेगी, 200c3 वाली टर्म दिखेगी, 200c5 वाली टर्म दिखेगी एंड सो ऑन, ये वाली टर्म्स दिखने वाली है अप टू 200c199, ठीक है, ये वाली टर्म्स दिखेगी। या फिर इसमें ऐसा सोचा जाए कि इसके एक्सपेंशन में 201 टर्म है, इसके एक्सपेंशन में भी 201 टर्म है, जब सब्ट्रैक्ट किया तो कितनी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई, उसमें से 101 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स बचेगी दीज आर 100 टर्म्स, 100 टर्म्स देखने को मिल रही है। देखो 1, 3, 5 अप टू 199, टोटल ये 100 नंबर्स है, 135 अप टू 199, दीज आर 100 नंबर, ठीक है, सिंपल है। Find the number of terms in the expansion of x plus 2 की पावर 99 plus x minus 2 की पावर 99। इसके एक्सपेंशन के अंदर हमें 100 टर्म्स देखने को मिलेगी, इधर भी इसके एक्सपेंशन के अंदर 100 टर्म्स अपने को देखने को मिलने वाली है, आधी कट जाएगी एग्जैक्टली, तो टोटल हमारे पास कितनी 50 टर्म्स मिलेगी, है ना, 50 टर्म्स इनके समीशन में मिलेगी, ठीक है, सिंपल है। x प्लस 2 की पावर 199 माइनस x माइनस 2 की पावर 199, तो अगर पावर ऑड है तो बहुत ही सिंपल है कि 199 अगर पावर है तो यहां पे 200 टर्म्स इसके एक्सपेंशन में मिलेगी, सेम इसके भी एक्सपेंशन में 200 टर्म्स मिलेगी, जिसमें से 100 आधी एग्जैक्टली कैंसिल आउट हो गई और बाकी आधी जुड़ जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी, तो मतलब बाकी अपने पास 100 टर्म्स बचेगी, है ना, 100 टर्म्स कट गई, 100 टर्म्स बच गई, ठीक, सिंपल, बहुत बढ़िया। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आ चुका है जेईई में, बहुत बार अलग अलग रूप में ये वाला सेम सवाल आया है कि x प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 की पावर 6। तो फिर से इसको इसी तरीके से देखो कि ये x प्लस वाई की पावर 6 है प्लस ये x माइनस वाई की पावर 6 है, अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं 2 टाइम्स मिलेगा, एक तो 6c0 वाली टर्म मिलेगी, सही बात, दूसरी टर्म अपने को 6c2 वाली मिलने वाली है, नेक्स्ट टर्म 6c4 एंड द नेक्स्ट टर्म 6c6, ये 4 टर्म्स हमें देखने को मिलेगी जब इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। वहीं पे बीच में सब्ट्रैक्शन होता तो 6c1, 6c3, 6c5 वाली है ना, 135 वाली टर्म मिलती, ऐड किया तो 0, 2, 4, 6 वाली टर्म मिल गई अपने, ठीक है। 6c0 वाली टर्म के अंदर x की पावर 6 आएगी, 6c2 वाली टर्म के अंदर y की पावर 2 आएगी और x की पावर 4 आ जाएगी, है ना, सम ऑफ पावर्स हमें मेंटेन रखना है 6 के इक्वल। 6c4 वाली टर्म के अंदर y की पावर 4 आ जाएगी, x की पावर 2 आ गई, 6c6 वाली टर्म के अंदर y की पावर 6 आ जाएगी, x की पावर 0 आ जाएगी, बस सिंपली अब y की वैल्यू रख दो, y मैंने अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 को माना है, तो 2 टाइम्स 6c0 इंटू x की पावर 6 प्लस 6c2 इंटू x की पावर 4 y का स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा x माइनस 1, y है अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस 6c4 x स्क्वायर टाइम्स y की पावर 4, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 की पावर 4 हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6c6 टाइम्स x की पावर 0 विच इज 1 ओनली इंटू y की पावर 6, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 की पावर 6 हो जाएगा x माइनस 1 का क्यूब। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इसी के अंदर अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे गए हैं, पास्ट ईयर के अंदर ये देखें तो बहुत ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसका, है ना, आपके सामने फिर से आ सकता है सेम इसी टाइप की एक्सप्रेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म भी बड़ा ही सिंपल है बच्चा पार्टी, ठीक है, फॉर्मूला भी यहां पे गिवन है बट फॉर्मूले को फॉलो नहीं करते हुए अपन डायरेक्ट सवालों पे चलते हैं। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। पावर अगर 6 है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर गोइंग टू बी 7 टर्म्स होगी, तो 7 टर्म्स में से कौन सी वाली मिडिल टर्म होने वाली है, 7 प्लस 1 बाई 2th टर्म, है ना, 7 प्लस 1 विच इज 8, 8 बाई 2 विच इज 4, 4th टर्म इज गोइंग टू बी द मिडिल टर्म इन दिस एक्सपेंशन।
है ना। देखो T1 से T7 तक टर्म्स होगी जिसके अंदर फोर्थ टर्म इज गोइंग टू बी मिडल टर्म, एंड इसके एक्सपेंशन में अगर फोर्थ टर्म लिखनी है तो आप लिखोगे 6C3, इधर 4 है तो यहां पे 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स पहले लिखा, बाद वाली टर्म है -1/x, बाद वाली टर्म की पावर में डायरेक्टली एज इट इज 3 चढ़ा दिया, पहले वाली टर्म की पावर में 6 - 3, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर मिडल टर्म, एज सिंपल एज दैट। फाइंड द मिडल टर्म। अगर पावर 7 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 8 होने वाली है। अगर टोटल T1 से लेके T8 तक टोटल 8 टर्म्स है तो मिडल टर्म मेरे पास आएगी 8/2 विच इज द फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। ये दो हमारे पास मिडल टर्म्स रहेगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन है ना, ठीक है, तो दो मिडल टर्म्स दिखने वाली है। यहां पे टोटल 8 टर्म्स मिलेगी जिसमें से ये दोनों मिडल टर्म्स हैं। फोर्थ टर्म लिखनी है तो आप लिखोगे ऐसे 7C3, है ना, 7C3 पहले लिखा है 2x², बाद में लिखा है -1/x, बाद वाले टर्म की पावर में 3 चढ़ाओगे, पहले वाले टर्म की पावर में 7 - 3 विच इज 4। ओके, अगर अपने को फिफ्थ टर्म लिखनी है तो अपन लिखेंगे 7C4, 7C4 पहले लिखा है 2x², बाद में -1/x को बिठा देंगे, बाद वाले टर्म की पावर में 4, पहले वाले टर्म की पावर में 7 - 4 विच इज 3। तो दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ टर्म इन दिस एक्सपेंशन। सिंपल है ना। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर प्रॉब्लम बेसिकली। ओके, कि 2 की पावर 33 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर क्या है। तो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन गोज लाइक दिस, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा, एक तो प्रॉपर वे बताऊंगा बाइनोमियल वाला, दूसरा मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप फटाफट कर डालें। तो 2 की पावर 32 को अपन लिख सकते हैं, बेस को देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अपन डिवाइड 3 से कर रहे हैं ना, डिवाइड 3 से कर रहे हैं तो अपना जो बेस है वो 3 या 3 के मल्टीपल से +-1 इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। तो 2 को अपन सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 - 1, 3 - 1 की पावर में क्या लिखा है 32 लिखा है। अब इसको एक्सपैंड कर दो, ठीक है, 3 - 1 की पावर 32, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 - 3 की पावर 32, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, एज इट इज है। a - b लिखो, b - a लिखो, क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन है तो 3 - 1 लिखो या 1 - 3 लिखो, बात बराबर है। 1 - 3 की पावर 32 को एक्सपेंड करोगे तो पहली टर्म आएगी 32C0, 32C0, दूसरी वाली टर्म में -32C1 इंटू 3 की पावर 1, अगले वाली टर्म में 32C2 3² -32C3 3³ एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। तो आगे आप देख रहे हैं 3 की पावर बढ़ती चली जा रही है। तो ये सारी की सारी टर्म 3 से डिविजिबल है। ऑल दीज टर्म्स आर डिविजिबल बाई 3, ठीक है, डिविजिबल बाई 3। ये सारी टर्म्स तो 3 से डिविजिबल है। पहले वाली टर्म क्या है 32C0 विच इज 1, सो 1 + 3 लैम्डा टाइप का फॉर्मेट है ना। इन सारी टर्म्स को अपन ने 3 लैम्डा बोल दिया है। 3, तो 1 + 3 लैम्डा टाइप के नंबर को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर यहां पे आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 1 के इक्वल। ओके, सिंपल है। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक कुछ इस प्रकार से जाएगी बच्चा पार्टी, कि सपोज ऐसा कुछ 4 नंबर लिखे हैं, एक 4 लिख दिया, एक 7 लिख दिया, एक 2 लिख दिया और एक हमने 5 लिख दिया। डिवाइड बाई 3, व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर क्या है ये मेरा सवाल। इन चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, दिस इज माय क्वेश्चन। तो अपन इसको कैसे हैंडल करेंगे ना, समझना जरा। मैं ऊपर वाले को कैलकुलेट नहीं करने वाला हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करो फिर 3 से डिवाइड करो फिर रिमाइंडर चेक करो, ना ना ना, अपन इसको डायरेक्टली देखेंगे कि भैया 4 को अगर 3 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है, ठीक है। 4 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। 7 को 3 से डिवाइड करूंगा, कितना रिमाइंडर आएगा, वो भी 1 आ रहा है, ठीक है, 1। 2 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही लिख सकते हैं, 2 ही लिख सकते हैं, ठीक है। 5 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, 5 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा। तो यहां पे टोटल अपने पास बन रहा है 4 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो 1 आएगा रिमाइंडर, या 2 आएगा, या फिर 0 आएगा। रिमाइंडर 3 से छोटा ही होने वाला है 3 से डिवीजन पे, ठीक है। तो 4 को फिर से 3 से डिवाइड कर दो, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1 के इक्वल, ठीक है। एक तो ये चीज होगी। इसी चीज को ऐसे समझो, देखो ऐसे भी समझो, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 7 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आ रहा है। 2 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 लिख दो। 2 को 3 से डिवाइड किया है ना,
3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को 3 से डिवाइड किया है ना, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 को ऐसा भी तो लिख सकता हूं 3 - 1 है ना, तो ये 1 - 1/3 रिमाइंडर -1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे नेगेटिव रिमाइंडर करके कुछ होता नहीं है, बट कैलकुलेशन वाइज हमारे इजी हो जाए इसलिए अपन नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लाए हैं, ठीक है, कि 2 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 2 × -1 रिमाइंडर -2 आ रहा है। 3 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर -2 आ रहा है तो एक्चुअल रिमाइंडर है कितना, रिमाइंडर है 3 - 2 विच इज इक्वल टू 1। ये चीज का ध्यान रखें, ठीक है। ऐसा समझो कि किसी नंबर को अगर मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर -2 आ रहा है, 17 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर -2 आ रहा है तो एक्चुअल में रिमाइंडर है 17 - 2 विच इज 50। अगर किसी नंबर को मैंने 20 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -3 आ रहा है तो एक्चुअल रिमाइंडर है 20 - 3 विच इज 17, ठीक है। अगर किसी नंबर को मैंने 25 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -1 आ रहा है तो एक्चुअल रिमाइंडर है 25 - 1 विच इज 24। क्लियर है, नेगेटिव रिमाइंडर, बस कैलकुलेशन वाइज हमारा काम इजी हो जाए इसलिए नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट को लाए हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन अब, ठीक है, बहुत ही सिंपल है ना। इसी क्वेश्चन को अब मैं ऐसे टैकल करूंगा कि 2 की पावर 32 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ओके, 2 की पावर 32 को 3 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऐसा समझो 2 लिखे हैं 32 टाइम्स, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 32 बार 2 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर -1 आता है, और -1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 32 टाइम्स, है ना, -1 की पावर 32, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, +1 आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर, एज सिंपल है। 2 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर -1 आ रहा है, 2 कितनी बार है, 32 बार, सिंपल, क्लियर है। चलिए, जैसे 2 की पावर 32, ये वाला हो गया सवाल। 2 की पावर 31 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 2⁻31 डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर हमें पता है -1 आ रहा है, -1 की पावर कितना, 31, मतलब रिमाइंडर -1। अगर 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -1 आ रहा है, देन द रिमाइंडर इज 3 - 1 विच इज 2। 2 इज आवर एक्चुअल रिमाइंडर, ठीक, सिंपल। देखो 2 की पावर 123 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, अब मैं 2 की पावर 123 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 2 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर -7 टाइप दिखाई दे रहा है, फिर ये -7 की पावर 123 बन जाएगा, फिर से नंबर बहुत ही बेकार सा बन रहा है। तो बेसिकली मैं यहां पे बेस में ऐसा नंबर बनाना चाहता हूं ना जो 9 से 1 कम या 9 से 1 ज्यादा हो, तो 2 की पावर 3 होती है 8, है ना, तो यहां पे बेस में मैं 8 बनाने की कोशिश करूंगा। 8 बनाने के लिए, है ना, 8 को क्या लिखते हैं, 2 क्यूब, तो ये लिखूंगा मैं 2 क्यूब, पावर जो 123 है उसमें से 3 कॉमन लिया, तो 123 में से 3 कॉमन लेंगे तो यहां पे 41 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। देखो 3 × 41 ही 123 बनता है, डिवाइडेड बाई 9, 2 क्यूब हो गया 8, 8 की पावर 41 को 9 से डिवाइड कर रहा हूं, अब सिंपल हो गया भाई कि 8 को अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर -1 आता है, -1 की पावर 41, है ना, ये देखो -1 की पावर 41, दिस इज गोइंग टू बी आवर रिमाइंडर, रिमाइंडर इज -1 की पावर 41 विच इज -1 ओनली, -1 की पावर ऑड -1 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर -1 आ रहा है तो एक्चुअल रिमाइंडर है कितना, 9 - 1 विच इज 8, दैट इज आवर एक्चुअल, ठीक है। आगे देखो 2 की पावर 125 को डिवाइड किया 9 से, ओके, तो फिर से मैं बेस में 8 बनाना चाहता हूं, बट दिक्कत यह है कि 125 में से 3 कॉमन नहीं ले सकता, 125 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, तो यहां पे ऐसा लिख दिया 2 टाइम्स 2 की पावर 124 भी नहीं है ना, तो ऐसा कर सकते हैं 2 स्क्वायर टाइम्स 2 की पावर 123, इसको मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। 2 स्क्वायर टाइम्स 2 की पावर 123, दैट इज बेसिकली 2⁻125, तो ये बन रहा है 4 टाइम्स 2 की पावर 123 में यहां से 3 कॉमन लेने वाला हूं, तो ये बन जाएगा 2 क्यूब की पावर 41 डिवाइडेड बाई 9, तो मतलब 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 41 डिवाइडेड बाई 9। मैं रिमाइंडर चेक करना चाहता हूं, रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है, 4 को अगर 9 से डिवाइड करूं
तो या तो रिमाइंडर आप -5 बोल दो या सिंपली 4 बोल दो, आपकी मर्जी, ठीक है। या तो -5 बोल दो या सिंपली 4 बोल दो। तो मैंने रिमाइंडर सिंपली 4 बोल दिया। 8 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिमाइंडर -1 आ रहा है, और 8 कितनी बार है, 41 बार है, तो -1 आ रहा है 41 टाइम्स, ठीक है। 8 को 9 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज -1, -1 की पावर 41 बन रहा है, तो बेसिकली दैट इज -1, तो रिमाइंडर कितना आया, -4। अगर 9 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर -4 आ रहा है, तो एक्चुअल रिमाइंडर है कितना, 9 - 4 विच इज 5। दैट इज आवर रिमाइंडर इन दिस क्वेश्चन। सिंपल है। 7 की पावर 103, ठीक है, 7 की पावर 103 को डिवाइड कर रहा हूं 25 से। तो फिर से मैं बेस में यहां पे ऐसा नंबर बनाना चाहता हूं जो 25 या 25 के मल्टीपल का प्लस या -1 हो। 7 की पावर 249 होती है, 49 50 से एक कम होता है, 50 इज अ मल्टीपल ऑफ 25, सही बात है। तो यहां पे मैं 7 स्क्वायर बनाना चाहता हूं। अब 103 में से तो 2 कॉमन नहीं ले सकते, तो एक काम करते हैं, इसी को ही अपन ऐसे लिख देते हैं, 7 × 7 की पावर 102 डिवाइड कर रहा हूं मैं 25 से। 7 की पावर 102, ठीक है, इसमें से अब मैंने पावर 2 कॉमन लिया, 102 में से 2 कॉमन लेने पे पावर बचेगा 51, ओके। तो दिस इज बेसिकली 7 × 49 की पावर 51 डिवाइडेड बाई 25, ओके। अब देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, अब डायरेक्टली रिमाइंडर लिख सकते हैं। 7 को 25 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 7 आ जाएगा, ठीक है। 49 को 25 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर -1 आएगा, 25 2 = 50, 50 में से एक कम होता है 49, तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1 कितनी बार काउंट कर रहे हैं अपन, 51 टाइम्स, तो -1 की पावर 51 -1 ही होगा, तो रिमाइंडर आ रहा है -7। तो एक्चुअल में रिमाइंडर है कितना, 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया है ना, 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 आ जाएगा। दैट इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे नेगेटिव रिमाइंडर कुछ होता नहीं है, बट हमारा कॉन्सेप्ट है ना, आंसर फटाफट आ जाए, इसलिए बस नेगेटिव रिमाइंडर हमने सीखा है यहां पे, ठीक है। सिंपल है। 2 की पावर 2010 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है, डिवाइड किससे कर रहे हैं, 17 से, किसको, 2 की पावर 2010 को, है ना, 2010। तो बेस में मैं ऐसा कुछ नंबर बनाना चाहूंगा जो 17 से प्लस या -1 हो। 2 की पावर 4 16 होता है ना, वो 17 के आजू बाजू है, 17 से एक कम होता है, ओके। तो 2 की पावर 4 बनाना चाहता हूं, मतलब इसमें से मैं 4 कॉमन लेना चाहता हूं। क्या 2010 में से 4 कॉमन ले सकता हूं क्या, नहीं, बट 2008 में से ले सकता हूं, 2010 में से नहीं ले सकता, 2008 डिविजिबल है 4 से। तो एक काम करते हैं, 2 की पावर 2010 को 2 की पावर 2 × 2 की पावर 2008 लिख दिया मैंने, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17, तो विच इज 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब 2 की पावर 2008 में से 4 कॉमन लिया, तो ये 2 की पावर 4 होल पावर, है ना, 2008 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 502 बन रहा है, डिवाइडेड बाई 17, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 रेज़ टू द पावर 502 डिवाइडेड बाई 17। अब देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 को 17 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 16 को 17 से डिवाइड कर रहा हूं, रिमाइंडर -1 आ रहा है, उसकी पावर कितनी है, 502, उसकी पावर इवन है, -1 की पावर इवन, दैट इज +1, +1 × +4, आंसर हमारे पास 4 आ गया। सही है, बढ़िया है ट्रिक, ओके। चलिए अब प्रॉपर्टीज पे चलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट की, कि 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन हमें आता है, विच इज nc0 + nc1 × x + nc2 × x² एंड सो ऑन अप टू ncn × x की पावर n। यहां पे अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी, x की जगह पे 1 रख दूंगा, तो ये बनेगा 1 + 1 की पावर n विच इज 2 की पावर n। x की जगह पे 1 रखते ये बन रहा है nc0 + nc1 + nc2 अप टू ncn। तो nc0 से ncn तक का समीशन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 की पावर n के इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही हमने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी सीखा था, कि n में से 0 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूं, या n में से 1, या n में से 2, या n में से n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिया, दिस इज टोटल कॉम्बिनेशंस। तो हर ऑब्जेक्ट के पास 2 ऑप्शंस हैं, तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, n बार, तो कितनी बार आ गया, 2 की पावर n। तो पीएनसी से भी अपन ये स्टेटमेंट को समझ सकते हैं, और यहां से तो अपन समझ ही सकते हैं बहुत इजीली। फिर इधर ही अगर मैंने x की जगह -1 रखा, तो ये तो 0 बन जाएगा, और ये जो सीरीज बन रही है वो बन रहा है nc0 - nc1। x की जगह माइनस रखोगे, -1 रखोगे, तो ये -nc1,
ये प्लस NC2 फिर माइनस NC3 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने x की जगह -1 रख रहा हूं तो अपने पास जो सीरीज है NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, इस सीरीज का सम 0 आ जाता है ना। x की जगह -1 रखा तो ये सीरीज बन गई। अब इन दोनों को ऐड किया, ठीक है, इसे इक्वेशन 2 बोलूं, इसको इक्वेशन 1 बोलूं। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास आ रहा है 2 टाइम्स NC0, ठीक है, 2 टाइम्स NC0 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस 2 टाइम्स NC4 एंड सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 0 विच इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। तो NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 इसका सम आ जाता है 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट x इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू -1 एंड देन ऐड, तब अपने पास ये वाली सीरीज मिल जाती है। फिर वैसे ही इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाली सीरीज मिल जाती है NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड, ठीक है, इसका भी सम होता है 2 की पावर n माइनस 1 के इक्वल, ठीक है। और दोनों सीरीज को ऐड कर दूंगा तो 2 की पावर n बन जाता है। सिंपल है मेरे ख्याल से, ये वाली सीरीज तो बहुत ज्यादा सिंपल है। इसको याद इस तरीके से रखेंगे कि समीशन NCR R इज इक्वल टू 0 टू n दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। रिमेंबर इट लाइक दिस, ओके, रिमेंबर इट लाइक दिस। और अगर ये वाली सीरीज है समीशन NCR -1 की पावर R इंटू NCR R इज इक्वल टू 0 टू n, इस सीरीज का सम हो जाता है 0 के इक्वल, ठीक है। ये वाली सीरीज हो गई जब x की जगह -1 पुट कर रहे हो तो NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, तो इस सीरीज का सम 0 मिल रहा है ना। क्लियर। सो इवेल्युएट द सम ऑफ द सीरीज R इज इक्वल टू 0 टू 11 23 CR, इस सीरीज का हमें सम कैलकुलेट करना है। तो अपने को पता है कि भाई 23C0 प्लस 23C1 प्लस 23C2 एंड सो ऑन अप टू 23C23, NC0 से लेके NCN तक का सम होता है 2 की पावर n, है ना, 2 रेज़ टू द पावर 23 के इक्वल ये सम है। मुझे कैलकुलेट करना है बस 0 से लेके 11 तक, 23C0 से 23C11 तक का ही अपने को सम कैलकुलेट करना है। तो बीच में ही कहीं पे 23C11 यहीं पे कहीं रास्ते में मिलेगा, इसके बाद में 23C12 मिलेगा, ठीक है, ओके। अब अपने को पता है कि भाई 23C11 एंड 23C12 की वैल्यू सेम होती है ना, दोनों की वैल्यू सेम वैल्यू देते हैं दोनों, है कि नहीं। क्योंकि देखो 11 प्लस 12 23 के इक्वल होता है, NCR एंड NCN माइनस R दोनों की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो इन टर्म्स की सम एंड इनका सम सेम होने वाला है, क्योंकि देखो 23C23 एंड 23C0 सेम वैल्यू देंगे, 23C1 एंड 23C22 सेम वैल्यू देने वाले हैं। अपने को यहां तक की ही वैल्यू कैलकुलेट करने का है, तो इधर तक की वैल्यू को मैंने x बोला तो ये भी x बन रहा है, तो x प्लस x विच इज 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 23, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 22। दिस इज द सम ऑफ आवर रिक्वायर्ड सीरीज, ओके। एक और इस टाइप का सवाल देखते हैं। r इज इक्वल टू 0 से 11 24CR, तो फिर से हमें पता है कि 24C0 प्लस 24C1 एंड सो ऑन अप टू 24C24, इसका सम हो जाता है 2 की पावर 24 के इक्वल। मुझे सम कैलकुलेट करना है 24C11 तक का ही, तो बीच में कहीं पे 24C11 यहां पे कहीं रास्ते में मिल जाएगा अपने को, इसके बाद में 24C12 भी मिलेगा, इसके बाद में 24C13 भी मिलेगा। अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, 24C11 एंड 24C13 की वैल्यू, है ना, इस टर्म की और इस टर्म की वैल्यू सेम है, इसकी जो अगली टर्म है और इसकी पिछली टर्म है इसकी वैल्यू सेम है, ये जो पहले वाली टर्म है ये आखिरी वाली टर्म है इसकी वैल्यू सेम है, ठीक है। तो अगर अपन यहां तक के सम को x बोले, ठीक है, 24C0 से 24C11 तक के सम को x बोले, यही तो सम अपने को निकालना है। तो 24C13 से 24C24 तक का सम भी किसके इक्वल है, x के इक्वल है, क्योंकि ये सीरीज और ये सीरीज सेम है। जैसा कि आपने बताया कि ये और ये सिमेट्रिक है, सेम वैल्यूज देने वाले हैं। 24C0 24C24 सेम है ना, पहली टर्म आखिरी टर्म सेम वैल्यू रख रहे हैं, यहां पे सेकंड, यहां से सेकंड लास्ट सेम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है देखो x प्लस बीच का बंदर 24C12, इसके इक्वल कोई नहीं है, 24C12 के इक्वल 24C12 ही है, ठीक है। और प्लस अब आगे वाली सीरीज का सम भी x के इक्वल विच इज 2 की पावर 24,
तो अपने पास 2x आ रहा है इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 24 माइनस 24c12। तो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 से अगर अपन डिवाइड करें तो 2 रेज टू द पावर 23 माइनस 1/2 टाइम्स 24c12। दैट्स आवर आंसर। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 की पावर 24, 2 से डिवाइड हो गए 2 की पावर 23, 24c12/2। ठीक है, दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज। सिंपल। ओके, अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। जब भी सफिक्स चेंज नहीं हो रही हो, है ना, जैसे देखो यहां पे सफिक्स चेंज नहीं हो रही है, एम 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 एम। जब सफिक्स चेंज हो रही होती है जैसे पिछले टाइप के सवालों में कि 24c0, 24c1, 24c2, तो जब भी सफिक्सेस चेंज हो रही है उस टाइप की सीरीज का सम अपन ने करके देख लिया कि कैसे करना होता है। यहां पे अगर सफिक्सेस चेंज नहीं हो रही है तो यहां पे इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी काम आती है कि एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 बराबर n प्लस 1 CR प्लस 1, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। ठीक है, देखो समझेंगे कैसे कि हम इनको तभी ऐड कर सकते हैं जब n और n सेम हो। प्रूव करना आसान है, प्रूव करना बड़ी बात नहीं है। इसको एक्सपेंड कर दो, इसको एक्सपेंड कर दो, प्रूव हो जाता है। ठीक है, अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्लाई कैसे करते हैं कि तभी ऐड कर पाते हैं जहां पे n और n सेम हो और सफिक्सेस में दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखे हो। यहां पे r लिखा तो इधर r प्लस 1, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो n का प्रमोशन होके n प्लस 1 बन जाता है और r प्लस 1 में से बड़ा वाला नंबर जीत जाता है। यहां पे बड़ा वाला नंबर यहां पे बैठेगा। जैसे कि अगर मैं 7c3 प्लस 7c4 को ऐड करूं, कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। n और n सेम है, 3 एंड 4 में से बड़ा वाला नंबर जीतेगा। तो पहले तो n का प्रमोशन कर दो, 7 का 8 कर दो, है ना, n का n प्लस 1 कर दो और 3 और 4 में से बड़े वाले नंबर को यहां पे विराजमान कर दो। ठीक है, बस ऐसे ही हमें यहां पे भी देखना है कि अभी अपन ऐड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं ऐड कर पा रहे? क्योंकि यहां पे m है, यहां पे क्या है, m प्लस 1 है। इधर m है तो यहां पे m प्लस 1 देखने को मिल रहा है। तो अभी तो चेन रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, अभी तो ये ऐड ही नहीं हो पा रहा है। तो MCM को हम लोग लिख देंगे m प्लस 1 CM प्लस 1। MCM को ही मैंने लिख दिया m प्लस 1 CM प्लस 1, क्योंकि बात बराबर है। MCM की भी वैल्यू 1 है, m प्लस 1 CM प्लस 1 की भी वैल्यू, ठीक है, 1 ही है। प्लस नेक्स्ट टर्म लिखी है m प्लस 1 CM, इसकी अगली टर्म लिखी होगी m प्लस 2 CM एंड सो ऑन। ये सिलसिला चल रहा है अप टू NCM तक। ओके, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, पहली दो टर्म्स ऐड होगी। ठीक है, ये m लिखा है। ओके, तो सब में यहां पे सफिक्सेस में m लिखा हुआ है। पहली दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे और कर सकते हैं क्योंकि m प्लस 1 सेम है। तो m प्लस 1 का प्रमोशन होके m प्लस 2 बना देना और यहां पे m और m प्लस 1 में से बड़ा वाला नंबर जीत जाएगा m प्लस 1। अब ये ऐड होगा इसकी नेक्स्ट वाली टर्म में से, है ना। पहले दो का सम ये आया, अब ये नेक्स्ट वाले में ऐड हो रहा है। और हो सकता है यहां पे भी m प्लस 2, यहां पे भी m प्लस 2 लिखा है, इधर m और इधर m प्लस 1 है। तो इन दोनों का सम हो जाएगा, m प्लस 2 का प्रमोशन होके m प्लस 3 बनेगा और m और m प्लस 1 में से बड़ा वाला नंबर यहां पे हम फिर से विराजमान कर देंगे। तो ऐसे चलता चला जा रहा है। ठीक है, फिर ये अगले वाले में से ऐड हुआ, फिर ये अगले वाले में से ऐड हुआ और फाइनली आंसर क्या आएगा? फाइनली आंसर क्या आएगा? फाइनली यहां पे भी तो वही चीज हो रही होगी कि n का प्रमोशन होके n प्लस 1 बन जाएगा और इससे पहले m प्लस 1 के साथ ऐड होके ये, ठीक है, बड़े वाला नंबर जीत जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है n प्लस 1 CM प्लस 1। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे इसके ऊपर अगर मैं एक और एग्जांपल दिखाऊं, हाँ जी, जैसे इस टाइप का एग्जांपल देख सकते हैं कि 6c6 प्लस 7c6 प्लस 8c6 प्लस 9c6 एंड सो ऑन अप टू 12c6, इस सीरीज का सम पूछ लिया। तो जब भी सफिक्सेस चेंज नहीं हो रही है, हमको ये आइडेंटिटी सोचनी है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भैया 6c6 को 7c7 लिख दूंगा ताकि चेन रिएक्शन स्टार्ट तो हो। ओके, 7 7 सेम हो गया, 6 और 7 में से बड़ा वाला जीतेगा। तो 7 पहले तो n का n प्लस 1 बन गया, तो 7 का बन जाएगा 8। 6 और 7 में से बड़े वाले को बिठा दो 8c7। अब 8c7 8c6 में ऐड होगा तो 8 का यहां पे बन जाएगा 9, 8 का यहां पे बन जाएगा 9 और 6 और 7 में से बड़ा वाला जीत गया फिर से 9c7।
देख लो 8 का 9 बन रहा है, 6 का 7 बन रहा है। फिर से देखो इधर 9C7 9C6 में जब ऐड होगा तो 9 और 9, ठीक है, 9 का प्रमोशन होके ये n की जगह n+1 बन गया, 9 की जगह पे ऐड 10 बन जाएगा और 6 और 7 में से 7 जीत जाएगा और ये सिलसिला चलता चला गया और फाइनली यहाँ पे 12 का 12+1 बन जाएगा विच इज 13 और 6 और 7 में से फिर से 7 जीत जाएगा, 13 दैट इज द सम ऑफ दिस सीरीज। ठीक है, सिंपल है। चलिए इसी टाइप का ये क्वेश्चन है, सेम टू सेम सवाल है, होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूं, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। अब समीशन ऑफ सीरीज यूजिंग द डिफरेंशिएशन, ठीक है, कि 1 इंटू एनसी 1 प्लस 2 इंटू एनसी 2 प्लस 3 इंटू एनसी 3 एंड सो ऑन अप टू n इंटू एनसी n। तो इसके अंदर अपन कैसे करते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन हमें पता है एनसी 0 प्लस एनसी 1 इंटू एक्स प्लस एनसी 2 इंटू एक्स स्क्वायर and plus nc3 into x cube and so on up to ncn into x की पावर n। This is the expansion of this। दोनों साइड मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है ना, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो n यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में n टाइम्स 1 प्लस एक्स की पावर 1 कम हो गई, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। nc0 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, यहां पे x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 बनेगा, तो 1 इंटू nc1 बन गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x बनता है ना, 2 इंटू nc2 इंटू एक्स बनेगा। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू nc3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो n इंटू एक्स की पावर n-1 बन जाएगा। अब सिंपली x की जगह पे 1 रख दो, पुट x बराबर 1, तो जो रिक्वायर्ड सीरीज थी वही आ रही है, देखो nc1 प्लस 2 टाइम्स nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3 एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स ncn। ठीक है, x की जगह पे 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड में बन रहा है n टाइम्स 1 प्लस 1 की पावर n-1 विच इज n टाइम्स 2 की पावर n-1। दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, n इंटू 2 की पावर n-। ठीक है, सिंपल है। इसी चीज को एक और तरीके से किया जाता है जो कि जनरल टर्म से अपन कर सकते हैं, कि अगर हमारे पास समीशन r इंटू NCR लिखा है, r इज इक्वल टू 1 टू n, सपोज दिस इज आवर सीरीज, या r इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, मेथड 2 ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन, कि r इज इक्वल टू 0 टू n, r इंटू NCR ऐसा सा लिखा है, तो फिर से वही सीरीज है, 0 इंटू NC0, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC, है ना, और 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन, सेम सीरीज जो हमने अभी अभी देखी थी। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या रहता है कि एक हमें चीज ध्यान रखनी है कि अपन NCR को ऐसे लिख सकते हैं n/r टाइम्स n-1 CR-1। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। NCR को n/r टाइम्स n-1 CR-1 इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो यहां पे भी अपन वही काम करेंगे कि समीशन r इंटू NCR को मैंने लिख दिया n/r टाइम्स n-1 CR-1। r इज इक्वल टू 1 टू n लिखेंगे अब अपन, है ना। r अब 0 नहीं हो सकता, 0 हुआ तो यहां पे सफिक्स में -1 बन जाएगा, समझ में आ रही बात है। ओके, अब देखो r से r कैंसिल आउट हो गया, n को यहां पे समीशन के बाहर ले जा सकते हैं, तो ये बन रहा है n टाइम्स समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n n-1 CR-1। अब देखो इस सीरीज का सम आप लोग जानते हो, बहुत अच्छे से इस सीरीज का सम जानते हो। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, n टाइम्स, जब r की वैल्यू 1 रखोगे तो n-1 C0, r की वैल्यू 2 रखोगे तो n-1 C1 बनेगा, 3 रखने पे n-1 C2 एंड सो ऑन, n रखने पे बनेगा n-1 Cn-1। तो इस सीरीज का सम जानते हो आप, nc0 से ncn तक का सम होता है 2 की पावर n, तो n-1 C0 से n-1 Cn-1 तक का सम होता है 2 की पावर n-1। तो दैट इज द सेम आंसर। तो इसको समीशन फॉर्म में जनरल टर्म से भी अपन जा सकते हो, जनरल टर्म से जाना बहुत सही रहता है इस टाइप के सवालों में, जैसे ये वाला सवाल है हमारे सामने, जनरल टर्म से जाओगे फटाफट हो जाएगा ये सवाल, कि इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 2r प्लस 1 टाइम्स, है ना, जनरल टर्म लिख दो यहां पे, 2r प्लस 1 टाइम्स NCR, r इज इक्वल टू 0 टू n, दिस इज द सीरीज। दो पार्ट्स में यहां पे ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक तो बनेगा समीशन 2r NCR, है ना, 2r इंटू NCR प्लस 1 इंटू NCR। ठीक है, प्लस 1 इंटू NCR, r इज इक्वल टू 0 टिल n, r इज इक्वल टू 0 टिल n।
इस सीरीज का सम हमें डायरेक्टली पता है कि द सम ऑफ दिस सीरीज इज 2⁻n। ठीक है, यहां पे हमें r को हटाने का है, तो NCR को फिर से n/r टाइम्स n-1 CR-1 में लिखने वाला हूं, तो ये बनेगा 2 टाइम्स समीशन r टाइम्स NCR को लिखूंगा n/r टाइम्स n-1 CR-1। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, ध्यान रखना कि NCR कैन बी रिटन एज n/r टाइम्स n-1 CR-1। ठीक है, प्लस ये 2 की पावर n में ये बैठा है यहां पे, r से r कैंसिल आउट हुआ, यहां पे समीशन अब लगेगा r इज इक्वल टू 1 से n तक। ठीक है, तो 2 इंटू इस n को तो बाहर ले लोगे क्योंकि समीशन r पे है, n का क्या काम है ना, ऑपरेशन थिएटर में n को रखने का कोई फायदा नहीं है, भीड़ ही कर रहा है यहाँ पे, तो n को बाहर लिखा अपन ने, तो ये 2n टाइम्स समीशन n-1 CR-1 बन रहा है, r इज इक्वल टू 1 to n प्लस ये 2 की पावर n, इसका समीशन तो अपने को स्टार्टिंग से पता ही था। ठीक है, इस सीरीज का सम मेरे को दिखाई दे रहा है 2 की पावर n-1, है ना, क्योंकि n-1 C0 प्लस n-1 C1 एंड सो ऑन, तो इस सीरीज का सम है 2 की पावर n-1, वो यहां पे रखेंगे आंसर। ठीक है, सिंपल है। इसी टाइप का ये सवाल देखो, 1 स्क्वायर C1 प्लस 2 स्क्वायर C2 प्लस 3 स्क्वायर C3 एंड सो ऑन अप टू n स्क्वायर Cn। डबल डिफरेंशिएशन से जा सकते हैं यहाँ पे, है ना, और जनरल टर्म से भी जाया जा सकता है। डबल डिफरेंशिएशन से बता देता हूं क्यों, क्योंकि वो जल्दी चमकता है बच्चों को, कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस, है ना, या फिर nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू ncn इंटू एक्स की पावर n। एक बार मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन आएगा n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1। nc0 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे nc1 बचेगा, n, है ना, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो 2 टाइम्स nc2 इंटू एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन लिखा 3x स्क्वायर, तो 3 टाइम्स nc3 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n टाइम्स ncn इंटू एक्स की पावर n-1, है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, अब मुझे देखो nc2 के मल्टीप्लीकेशन में 2 स्क्वायर चाहिए, है ना, nc3 के मल्टीप्लीकेशन में 3 क्यूब चाहिए, तो अभी अगर मैं एक बार और डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूं तो मेरा काम नहीं बन रहा है, क्योंकि अभी फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में 2 आएगा, 2 इंटू 3 हो रहा है, मुझे चाहिए यहां पे 3 स्क्वायर, मुझे चाहिए यहां पे n स्क्वायर, है ना, देखो n स्क्वायर इंटू ncn, तो अगर यहां पे फिर से डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं तो काम नहीं हो रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई बाई x से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो n इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n-1, ये लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा, राइट हैंड साइड में बन रहा है nc1 इंटू एक्स प्लस 2 टाइम्स nc2 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x से, ओके, प्लस 3 टाइम्स nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स ncn इंटू एक्स की पावर n। अब डिफरेंशिएट कर दो फिर से दोनों साइड, है ना, नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड्स एंड पुट x इज इक्वल टू 1, ये सेम सीरीज आपको दिख जाएगी। देखो आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 इंटू 2 2 स्क्वायर बनेगा, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर बनेगा, 3 स्क्वायर इंटू nc3, x की जगह तो 1 रख दोगे डिफरेंशिएट करने बाद, यहाँ पे n स्क्वायर इंटू ncn बनेगा, x की जगह 1 रख दोगे डिफरेंशिएट, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करना। लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में जब डिफरेंशिएट कर रहे हो तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, कि पहले x का डिफरेंशिएशन करना, वो 1 आएगा, इसको एज इट इज रखना, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना, x को एज इट इज रखना। ठीक है, तो ये डबल डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड सीरीज। फिर इसी तरीके से इंटीग्रेशन का यूज करके भी हमारे सामने सीरीज आती है, इसको भी ऐसे ध्यान रखना है। ठीक है, कि 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका एक्सपेंशन अपने को पता है nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन अप टू ncn इंटू एक्स की पावर n। दोनों साइड सबसे पहले अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। 1 प्लस एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन आता है 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस कुछ कांस्टेंट ऐड कर देना, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसलिए कांस्टेंट ऐड कर देना। राइट हैंड साइड में देखो nc0 का डिफरेंट इंटीग्रेशन आ जाएगा nc0 इंटू एक्स, nc1 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन अप टू ncn टाइम्स
x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 ये बनेगा। कांस्टेंट मैंने इस साइड ऐड कर दिया, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि दोनों साइड कांस्टेंट ऐड करो, किसी भी एक साइड कर दो कांस्टेंट। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। अब इस कांस्टेंट c की वैल्यू निकाल लेना फटाफट, लगे हाथ। कांस्टेंट c की वैल्यू निकालने के लिए टू फाइंड c पुट x बराबर 0, x को 0 पुट कर दो तो राइट हैंड साइड तो पूरी ही 0 होती हुई दिखाई दे रही है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 + 0 की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बन रहा है 1 अपॉन n+1, 1 अपॉन n+1 प्लस c, राइट हैंड साइड में 0 बन रहा है, तो c की वैल्यू यहां से आ रही है माइनस टाइम्स 1 अपॉन n+1। तो ये बन रहा है देखो 1 प्लस, है ना, c की वैल्यू यहां पे रख देता हूं, -1 अपॉन n+1। अब इस सीरीज का सम निकालना है, तो x की जगह 1 रख दो, तो देखो ये बन रहा है nc0 प्लस nc1/2 प्लस nc2/3 एंड सो ऑन अप टू ncn/n। ठीक है, तो x की जगह पे 1 रखना है। अब सिंपली x की जगह पे 1 रखते ही हमारा आंसर आते हुए दिखाई दे रहा है 1 + 1 की पावर n+1 विच इज 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 -1 अपॉन n+1। x की जगह 1 रखते ही राइट हैंड साइड में यही सेम सीरीज हमें बनते हुए दिखाई दे रही है। सिंपल है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि प्रोसेस पूरा सेम है, बस फाइनल स्टेप में यहां पे x की जगह -1 रख दोगे तो ये वाली सीरीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, सेम ये वाली सीरीज कर सकते हो, प्रोसेस पूरा सेम है, फाइनल स्टेप में x की जगह पे 3 रख देना, x की जगह पे 2 रख देना, है ना, नहीं 3 रखेंगे 3। ठीक है, 3 रखेंगे बेटा। देखो x की जगह पे 3 रखेंगे तो nc0 × 3, nc1 × 3² 2, nc2 × 3³ 3 एंड सो ऑन, यही सेम सीरीज हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, n की जगह पे 10, n बराबर 10 एंड x बराबर 3 रखोगे तो सेम ये सीरीज हमें दिखती है ना, बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, सिंपल है। नाउ when two binomial coefficients are in multiplication, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कैसे करने हैं, बहुत प्यारी ट्रिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत प्यार से समझ में आएंगे। अभी तक भी अगर आपको कोई सीरीज नहीं समझ में आई हो तो ये तो समझ में आने वाली है ही। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि देखो जब सम ऑफ सफिक्सेस कांस्टेंट है ना, डायरेक्ट मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं सबसे पहले। ये वाला एग्जांपल देखो कि 20c10 × 15c0, 20c9 × 15c1 एंड सो ऑन अप टू 20c0 × 15c10। देखो सम ऑफ सफिक्सेस कांस्टेंट है ना यार, कि 10 + 0 10 ही बन रहा है, यहाँ पे 9 + 1 10 बन रहा है, यहाँ पे 0 + 10 10 बन रहा है। तो ये सवाल कुछ इस टाइप का हो गया कि देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स। पीएनसी का सवाल बना लो। अब इससे ऐसे सोचो कि 20 बॉयज है 15 गर्ल्स है, इन टोटल मैं हर बार 10 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूं। कितने लोगों को? 10 लोगों को सेलेक्ट कर रहा हूं इनमें से। देखो यही तो हो रहा है यार कि पहले अगर बॉयज में से मैंने 10 को सेलेक्ट किया 20c10, तो गर्ल में से मैं 0 को सेलेक्ट कर रहा हूं। बॉयज में से अगर 20c9 9 को सेलेक्ट किया तो गर्ल्स में से मैंने 1 को सेलेक्ट किया। समझ में आ रही बात है? बॉयज में से अगर मैंने 0 को सेलेक्ट किया तो गर्ल्स में से 10 की 10 को सेलेक्ट कर लिया। तो मतलब इनमें से टोटल अपन कितने सेलेक्ट कर रहे हैं कि डायरेक्टली अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि टोटल हमारे सामने 35 लोग हैं, 35 लोगों में से आप 10 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, तो 35c10 इज आवर आंसर। या फिर 35c10 को 35c25 भी लिखा जा सकता है। 35c10 35c25 की वैल्यू सेम होती है ना? क्लियर है? NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो इसी तरीके के सवाल है, देखो है ना, कि MCR इंटू NC0, MCR -1 इंटू NC1, MCR -2 इंटू NC2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब ऐसा समझो कि भाई M बॉयज है ना, एंड N गर्ल्स है। टोटल अपन इनमें से R लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं कि देखो अगर M में से R को सेलेक्ट किया तो N में से 0, M में से R -1 को सेलेक्ट कर रहे हैं तो N में से 1। सम ऑफ सफिक्सेस कांस्टेंट है, तो टोटल हमारे सामने M + N लोग हैं, M + N लोग, उसमें से R लोग को सेलेक्ट किया जा रहा है, तो M + N CR, दैट इज आवर आंसर। ठीक, सिंपल है। तो सम ऑफ सफिक्सेस जब भी कांस्टेंट है इस तरीके से अपन डील कर सकते हैं। वैसे ये वाला सवाल है आपके लिए होमवर्क के लिए दे रहा हूं, यू कैन इजीली डू दिस क्वेश्चन। ओके, when difference of the suffixes is constant, है ना, कि जब डिफरेंस कांस्टेंट हो। इस बार देखो सम कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे 0 तो यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 3। इस बार डिफरेंस कांस्टेंट है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पे बेटा, कि देखो ये सीरीज बेसिकली लिखी है समीशन। एक काम किया जा सकता है ना, एक प्रबंध कर सकते हैं हम लोग कि NC0 को NCN लिख दो, है ना। NC0 लिखा है, इसको NCN लिख दो। NC1 को एज इट इज रखो। यहाँ पे NC1 लिखा है, इसको NCN-1 लिख दो। NC2 को एज इट इज रखा, है ना। इन दोनों में से, है ना, इन दोनों में से एक को बदल दो, इन दोनों में से एक को बदल दो। NCR को NCN-R लिख दो, ये काम कर दो, ठीक है। तो देखो NC0 को मैंने NCN लिख दिया, इधर NC1 को NCN-1 लिख दिया, इधर NC2 को अपन NCN-2 लिख देंगे, NC3 को एज इट इज लिखेंगे, एंड सो ऑन। तो फिर से हमारी वो सीरीज बन गई जिसके अंदर सम ऑफ सफिक्सेस कांस्टेंट, है ना। सवाल फिर से ऐसा सा बन गया कि n बॉयज है, n गर्ल्स है, और टोटल इनमें से हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं। देखो अगर बॉयज में से n सेलेक्ट कर रहे हैं तो गर्ल्स में से 1, बॉयज में से n-1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो गर्ल्स में से 2, तो टोटल इनमें से हम n+1 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं। n बॉयज एंड n गर्ल्स में से टोटल n+1 लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो टोटल कितने लोग हो गए, n+n 2n लोग। 2n में से n+1 को सेलेक्ट करने के तरीके होंगे 2nCn+1, या फिर इसको 2nCn-1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 2nCn+1 एंड 2nCn-1 की वैल्यू सेम होती है, ठीक है। 2nCn+1 2nCn-1 सेम, ठीक, क्लियर। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी आप लोग हैंडल कर सकते हो। यहाँ 0 तो यहाँ R, यहाँ 1 तो यहाँ R+1, है ना बच्चा पार्टी, ओके। इसी तरीके से ये वाला सवाल भी आप लोग हैंडल कर सकते हो, होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं। या फिर ऐसे समझो, देखो ये लिखा है NC0 इंटू NC0, फिर अगली टर्म है NC1 इंटू NC1, फिर अगली टर्म है NC2 इंटू NC2, एंड सो ऑन अप टू NCN इंटू NCN, ठीक है। ओके, तो इसको अपन कैसे कर सकते हैं कि देखो पहली वाली टर्म जो NC0 है उसको NCN ही लिख दिया, दूसरे वाले को NC0 रखने दिया। यहाँ पे NC1 को मैंने NCN-1 लिख दिया, दूसरे वाले को NC1 ही रखा। यहाँ पे NC2 को मैंने NCN-2 रख दिया, दूसरे वाले में कोई फर्क नहीं किया मैंने। और यहाँ पे पहली वाली NCN को मैंने NC0 लिख दिया। नो चेंज इन द सेकंड वन, जैसा कि मैंने बोला कि दोनों में से किसी एक को बदल दो, ठीक है। तो देखो NCN इंटू NC0, यहाँ पे NCN-1 इंटू NC1, फिर से वैसा सही सवाल कि n बॉयज है n गर्ल्स है, ठीक है। टोटल हम कितने सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे देखो n+0, यहाँ पे n-1+1, यहाँ पे n-2+2, तो टोटल अपन इनमें से n ही सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब टोटल 2n लोगों में से हम लोग n लोगों को सेलेक्ट कर रहे हैं, देन आवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज 2nCl, वही हमारा, ठीक है, सिंपल है। अब देखो मल्टीनोमियल थ्योरम। मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब कि अगर एक से ज्यादा टर्म्स हो तो कैसे अपने को देखना है, तो बहुत सिंपल है कि x + y + z की पावर 10 में अगर हमें x² इंटू वाई क्यूब इंटू z की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहली बात, क्या ये टर्म एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा कि सम ऑफ पावर्स, इन तीनों की जो सम ऑफ पावर्स है वो 10 के इक्वल होनी चाहिए। अगर आ रही है तो बेटा ये टर्म एग्जिस्ट कर रही है, अदरवाइज ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो आ रही है अपने पास, है ना, 2 + 3 + 5 10 के इक्वल आ रही है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू वाई क्यूब इंटू z की पावर 5। तो मल्टीनोमियल थ्योरम इतनी ज्यादा सिंपल, ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल मल्टीनोमियल, है ना बच्चा बाटी। फिर इसी तरीके से अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन x + y + z की पावर n, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जाए तो अपन ऐसे निकालेंगे, बेगस मेथड, कि यहां पे टोटल जो पावर n है ना वो इन्हीं 3 वेरिएबल्स में तो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अगर x की पावर 1 है किसी टर्म में, y की पावर 2 है उस टर्म में, तो उसी टर्म में z की पावर n-3 होने वाली है, क्योंकि सम ऑफ पावर्स ऑफ x y z n के ही इक्वल होने वाला है। तो फिर से ये बेगस मेथड का सवाल बन गया कि हमारे सामने n कॉइन्स है, 3 बेगस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो n कॉइन्स को अगर 3 बेगस में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो n + 3 - 1 c3 - 1, दीज आर द नंबर ऑफ वेज, ठीक है। वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स इन
x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन अप टू x की पावर r होल पावर n। यहां पे अब हमारे सामने r टर्म्स, पावर n है, टोटल कितनी टर्म्स है ना, इसके एक्सपेंशन में टोटल कितनी टर्म्स होगी। तो इधर फिर से वैसा से सवाल है कि n कॉइन से हम r बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेगर्स मेथड का फॉर्मूला होता है n प्लस पी माइनस वन सी पी माइनस वन। तो यहां पे आ जाएगा n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। दैट्स इट, दैट्स आवर आंसर। मल्टीनोमियल थ्योरम में कुछ स्टैंडर्ड सवाल इस तरीके के बनते हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दिस एक्सपेंशन। तो यहां पे पहले अपन जनरल टर्म लिख देंगे कि भैया माना किसी टर्म में 1 की पावर r1 है, x की पावर r2 है एंड x स्क्वायर की पावर r3 है किसी जनरल टर्म में। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा दैट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, ये इसका कोफिशिएंट होगा। यहां पे कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है कि r1 प्लस r2 प्लस r3 इसकी वैल्यू तो 10 होगी, है ना। ये जो 10 डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इसको पावर r1 मिल गई, इस वाली टर्म को पावर r2 मिल गई, इस वाली x स्क्वायर को पावर r3 मिल गई। तो r1 प्लस r2 प्लस r3 की वैल्यू तो 10 होने वाली है। मुझे अगर x की पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है तो देखा यहां पे x की पावर क्या बन रही है, तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल 1 की पावर r1, वैसे तो 1 ही होता है पर लिख देते एक बार के लिए। x की पावर ओवरऑल बन रही है r2 प्लस 2r3, है ना, r2 प्लस 2r3। मुझे चाहिए कि भैया r2 प्लस 2r3 4 के इक्वल हो जाए, है ना, x की पावर 4 का कोफिशिएंट। तो अब देखा कि भैया r2 और r3 की कौन कौन सी वैल्यू के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, तो अगर मैं r3 की वैल्यू 0 रखूं, r3 की वैल्यू 0 रखूं तो r2 की वैल्यू 4 आ रही है, ठीक है। r3 की वैल्यू 1 रखूं तो r2 की वैल्यू 2 मिल रही है, और r3 की वैल्यू अगर मैंने 2 रख दी तो r2 की वैल्यू इसी इक्वेशन से मेरे को 0 दिखाई दे रही है। तो r1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई, क्योंकि r1 प्लस r2 प्लस r3 तो 10 होना चाहिए। तो 4 प्लस 0 यहाँ पे 6 होगा, 2 प्लस 1 यहाँ पे 7 होगा, 0 प्लस 2 यहाँ पे 8 होगा, तभी तो इन तीनों का सम 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x की पावर 4 का कोफिशिएंट होगा उसके अंदर एक टर्म में तो उसका कोफिशिएंट होने वाला है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, वही चीजें अपन कर रहे हैं, प्लस 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो दैट्स आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, सिंपल। चलिए, इसी टाइप का एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर बताएं कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव फ्रैक्शनल इंडेक्स। किसी भी इंडेक्स के लिए 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। फिर देखो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। देखो न्यूमरेटर में जितनी टर्म है उतनी फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहे हैं, उतनी ही x की पावर है, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। बट ये तभी वैलिड है, ठीक है, एक्सपेंशन इज वैलिड ओनली व्हेन मॉड्यूलस ऑफ x इज लेस देन 1, तभी एक्सपेंशन वैलिड होने वाला है। जैसे 8 प्लस एक्स की पावर 4/3, यहां से अगर मैं 8 कॉमन लेता हूं, वो लेना ही पड़ेगा, 1 प्लस समथिंग की पावर n, वैसा सा एक्सपेंशन हमें बनाना है। देखो ये एक्सपेंशन क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो 8 मैंने यहां से कॉमन लिया तो 8 की पावर 4/3 जो कि 16 बाहर गया, अंदर बच गया 1 प्लस एक्स बाई 8 की पावर 4/3। अब इसको एक्सपेंशन कर सकते, और ये एक्सपेंशन भी तभी वैलिड है जब x बाई 8 -1 से 1 के बीच का नंबर हो, या फिर इसी चीज को बोले कि मॉड्यूलस ऑफ x बाई 8 इज लेस देन 1। तो x यहां पे -8 से 8 के बीच का नंबर, ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये बन रहा है, देखो 1 प्लस n इंटू एक्स बाई 8, है ना, n की जगह पे 4/3 और x की जगह पे क्या रख रहे हैं, x बाई 8 रख रहे हैं। फिर देखो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू इसका स्क्वायर, फिर n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू इसका क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इसी तरीके से कुछ जनरल एक्सपेंशन आपको ध्यान रखना है, ये सारे हमारे सामने कुछ जनरल एक्सपेंशन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन। पहले वाले एक्सपेंशन को अपन सम ऑफ जीपी के फॉर्मूले से भी है ना ऑब्जर्व कर सकते हैं, कि अगर यहां पे मैं सम ऑफ जीपी निकालूं कि दिस इज अ जीपी, दिस इज अ जीपी विद द कॉमन रेशियो एज -x एंड नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, इनफाइनाइट जीपी है,
इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो माइनस एक्स है, तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम हो जाएगा 1/1 माइनस आर। फर्स्ट टर्म इज 1 विच इज a अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशियो इज माइनस एक्स, तो 1/1 प्लस एक्स, ये इस जीपी का सम आ रहा है, विच इज बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना, -1। या फिर इधर से इधर पहुंचने का तरीका क्या है कि अभी अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन देखा है ना, उसी एक्सपेंशन में n की जगह -1 रख दो तो ये मिल जाएगा। अब इसी एक्सपेंशन में x की जगह -x रख दोगे तो ये वाला एक्सपेंशन दिखाई देगा, यहां पे n की जगह -2 रख दोगे तो ये वाला एक्सपेंशन दिखाई दे जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये सारे एक्सपेंशन हमें ध्यान रखना है, बस n की वैल्यूज पुट करनी है और ये सारे एक्सपेंशन आते चले जाएंगे। बस आज के लिए काफी है, सेशन जितना लंबा होना चाहिए था उससे ज्यादा थोड़ा लंबा हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं एंड आई होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, है ना बच्चा पार्टी। So thank you everyone for being a part of this session. See you in the next one. Till then, this is your maths teacher Kundan Mankar signing off. Tata. Great day.